नजर लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो ने अब तक क्या क्या किया काम, पेश किया रिपोर्ट कार्ड। इस बहाने तृणमूल नेताओं को दी चेतावनी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ से ना ले पंगा। संविधान ये कहती है कि अगर जगदीप धनखड़ सवाल पूछे तो चीफ मिनिस्टर को उसका जवाब देना ही पड़ेगा। कृषि बिल के विरोध में और इस बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे पंजाब हरियाणा के किसानों के समर्थन में आसनसोल शिल्पांचल के सिख समुदाय ने निकाला जुलूस, डीएम को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। करीब 5 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र आसनसोल लौटने के बाद केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो काफी आक्रामक तरीके से व्यस्त हैं। वह लगातार राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं। बुधवार को बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल के धतका स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आसनसोल संसदीय क्षेत्र में किए गए अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि अब तक किन इलाकों में क्या क्या काम किया, कितने रुपए के काम किए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहौल तब गर्म हो गया जब सवाल राजनीतिक और तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा आया। बाबुल ने खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार द्वारा राज्यपाल जगदीप धनखड़ की उपेक्षा करने पर तीखे हमले किए। उन्होंने तृणमूल नेताओं पर भी इसके लिए प्रहार किया। अरे टीएमसी को बोलने दीजिए भाई, टीएमसी को कोई बिलीव नहीं करता है। बंगाल में क्या होता है आप सबको मालूम है। और एक चीज़ जान लीजिए, एक चीज़ मैं टीएमसी को चेतावनी देता हूँ कि धनखड़ साहब जो है वो धाकड़ आदमी है, बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही स्पाइन वाला, अपने नाम से जिंदगी जीने वाला एक बहुत ही बेहतरीन लॉयर है, बहुत ही बेहतरीन लीगल आदमी, पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ा लॉयर है। एक शब्द भी उनके मुंह से ऐसा नहीं निकलती है जो शब्द निकालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास पावर नहीं है, एक शब्द नहीं निकलती है। और ये भी याद रखिए कि जगदीप धनखड़ जी इस राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। इस राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जगदीप धनखड़ है, चीफ मिनिस्टर भी है। संविधान ये कहती है कि अगर जगदीप धनखड़ सवाल पूछे तो चीफ मिनिस्टर को उसका जवाब देना ही पड़ेगा। ये उनका अभव्यता है, ये उनकी अपनी छोटी सोच है कि वो जब होम मिनिस्टर को, होम सेक्रेटरी को बुलाते हैं, जब डीजीपी को बुलाते हैं, वो नहीं पहुंचते हैं। किसके अनुप्रेरणा में नहीं पहुंचते ये भी पब्लिक को मालूम है। और 11:15 बजे चीफ सेक्रेटरी पहुंचते हैं आलापन बंदोबस्ताय। हमको कोई तकलीफ नहीं है अगर चीफ सेक्रेटरी डीजीपी और इसके जगह में डीजीपी और होम मिनिस्टर के जगह, होम सेक्रेटरी की जगह में अगर चीफ सेक्रेटरी जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, चीफ सेक्रेटरी सबसे ऊपर है, जाए। लेकिन अगर 10 बजे डीजीपी और होम सेक्रेटरी को समय दिया गया है तो 11:15 बजे चीफ सेक्रेटरी क्यों पहुंचती है? तो आपको टीएमसी को मैं उंगली उठा के चेतावनी देता हूं कि धनखड़ जी के बारे में कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचिएगा। बहुत पढ़े लिखे धाकड़ एक लॉयर है जो अपने बलबूते पे सम्मान के साथ लीगल काम किया है, लॉयर का काम किया है। एक शब्द वो ऐसा नहीं बोलते हैं जो बोलने की अधिकार वो संविधान ने नहीं दिया है। जो भी बोलते हैं संवैधानिक अधिकार के साथ बोलते हैं, अपने पद की गरिमा को मद्देनजर बोलते हैं। राज्यपाल चुप रहे और बंगाल के जनता जो है उसके ऊपर अत्याचार चले, ऐसा चलेगा क्या? 1 मिनट भी चुप नहीं रहेंगे। जहाँ पे मुख्यमंत्री जो है झूठ बोलेंगे लोगों को और लोगों के ऊपर दहशत फैलाएंगे। क्या हो रहा है, क्या आप लोग को दिख नहीं रही है? मनीष शुक्ला के बारे में आप लोग को मालूम नहीं है कि क्या किया गया है? क्यों टीटागढ़ थाना उसके सामने है, क्यों सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया? मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कल अर्जुन सिंह का आपने देखा होगा, फिराद हकीम बड़ी बड़ी बात करते, ठीक बोला है अर्जुन सिंह ने कि ये आपस के भाई बहन माता पिता को खून करने वाले मुगल लोग होते थे। हम ये सब नहीं करते हैं, मुगल लोग करते हैं, वो होंगे मुगल के संतान, इसीलिए इस टाइप का बात करते हैं। एकदम सही बोला है अर्जुन सिंह। बाबुल ने यूपी के एक विधायक के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब के बहाने फिर से तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी की तो शासन व्यवस्था कड़ी है, लेकिन बंगाल में तो उसका कोई नाम तक नहीं है। बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। अरे भाई साहब एक चीज़ आपको बता दूं कि ये छोटी छोटी कभी कभी इतनी बड़ी देश है, इतने सारे विधायक हैं, हमारे तो बहुत जगह पे सरकार है, बहुत विधायक है, वो इंसान है, उनसे छोटी बड़ी सब तरीके की गलती हो सकती है। ये बड़ी गलती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अगर मैं भी जो राजधानी से आया हूँ, कल मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया है, लेकिन बोलते हैं कि 2 दिन के बाद पता चलता है।
अगर कल मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा किसी वजह से, मैं बता रहा हूँ, तो मैं कल इसमें नहीं जाऊँगा। जो कल रैली हो रहा है नवरना चलो अभियान, उसमें मंत्री के तौर पे मैं रहने में थोड़ी सी तकलीफ है, वो नहीं रह सकता हूँ मैं, लेकिन इर्द गिर्द में हमारे जो यंग लड़के जो लड़ रहे हैं उनके साथ मैं ज़रूर रहूँगा। लेकिन अगर मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव है मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। लेकिन छोटी मोटी गलती, बड़ी गलती ये भी होती है, लेकिन कांग्रेस और बाकी लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए वो लोग जो है सब चीज़ को लेके चिल्लम-चिल्ली करते हैं। बट चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उनसे गलती हुई है। अगर गलती हुई है तो उसके लिए उनको जो है सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। और योगी आदित्यनाथ बहुत स्ट्रांग आदमी है, उनकी कोई विधायक गलती करे तो उनको ऐसे आसानी से छूट नहीं मिलती है। हमें जो है प्रधानमंत्री जी ना ही सिर्फ काम कराते हैं बल्कि हम सही तरीके से काम कराते हैं, उसके लिए भी हमें डर के रहना पड़ता है। ये तृणमूल कांग्रेस नहीं है कि भाई पहले गुंडा पाला जाता था, गुंडा जो है पैसा निकाल के नेता को देता था, नेता फिर जाके बड़े इनको पार्टी को देती थी। यहाँ पे तो दीदी ने नियम किया कि भाई उसमें भी काटमानी खा लेता है जो गुंडा है, बुझेगा चो, वो काटमानी खा लेता है जो गुंडा है, कोयला माफिया है वो काटमानी खा लेता है। हमारा भाई को तो पैसा मिलता नहीं है, तो क्या करें, उन्होंने वो जो कोयला माफिया है उनको ही ब्लॉक ये बना देता है, उनको ही क्या ब्लॉक प्रेसिडेंट है क्या बना देता है, उसी विधानसभा का अध्यक्ष बना देता है, जो भी है। यही तो संस्कृति है। तो तृणमूल कांग्रेस क्या बात कर रही है? कोरोना लेके अगर कोई गया है बिल्कुल गलत किया है, जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी उसके लिए होना चाहिए वो बिल्कुल होगा। अगर मैं ऐसा कोई गलती करूँगा मेरे खिलाफ भी FIR करेगी। झूठे FIR का बक्सा बन गया मेरे पास। आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि आने वाले चुनाव दूसरी तरह का होगा। भले तृणमूल कितना भी दावा कर ले, लेकिन वह सत्ता में आने वाली नहीं है। 0 है ये आसनसोल का 7, दुर्गापुर के जो हमारे हिस्से में पड़ता है 9 के 9 हम जीते हैं। तो हम तो ये और बड़े मार्जिन में जीते हैं। बाराबनी में इतना ये किया, इतना दहशत फैलाया, इतना रिगिंग किया, इतने बूथ कैप्चर किया। जामुरिया में पांडवेश्वर में पकड़ के खड़े होके गुंडागर्दी करवाया गया। क्या हुआ? सब जगह ने लोगों ने तृणमूल का फ्लैग लेके गया, लेकिन वोट दिया बीजेपी को, कमल छाप, चुपचाप कमल छाप दिया। जब लोग बोलती है, जब काम बोलता है, सब चुप हो जाते हैं। यही होने वाला है। लास्ट सवाल, हाँ प्लीज़, मैं थक गया हूँ। कल आप देखिएगा जो होगा कल होगा। प्रशासन तो हमको सब चीज़ से रोकती है, सब चीज़ से रोकती है, लेकिन इतना बड़ा जो बंगाल में जो सरकार चल रही है उसको सरकार नहीं बोलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, उनमें जितने भी लोग थे, सुन लीजिए, उनमें जितने যতজন লোক ছিল কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে যখন আমাদের কনস্টিটিউশন তৈরি হয়েছিল, বাবা সাহেব আম্বেদকরের, প্রত্যেকে পড়ালেখা অত্যন্ত শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। কেউ বিদেশ থেকে ব্যারিস্টার হয়েছেন, কেউ কেমব্রিজ থেকে পড়েছেন, কেউ অক্সফোর্ড থেকে পড়েছেন। তারা কেউ কখনো ভাবেননি যে কখনো মমতা ব্যানার্জির মতো কোনো মুখ্যমন্ত্রী আসতে পারেন যিনি ফেডারেল ব্যাপারটা কী, কনস্টিটিউশন ব্যাপারটা কী, মানে এমন আমিও ননবসকে পড়েছি, এমন দুষ্টু ছাত্র ছিলাম যে এমন ঘটনা বদমাইশি করতাম যে হেডমাস্টারের ঘরে গিয়ে পানিশমেন্ট দিয়েছে, মাছের কাঁটা চারদিকে ফেলে দিয়ে, মাছ টিফিন বলেছে, হ্যাঁ ঠিক আছে টিফিন খেতে দেবো, ভেতরে বসে টিফিন খাও, তো সেটা টিফিন খেয়েছি প্রাইম হেডমাস্টারের ঘরে বসে, কিন্তু মাছের কাঁটাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি। স্কুলের যখন সংবিধান হয়েছিল, সেই সংবিধানে আমরা কখনো ভাবেইনি যে কোনো ছাত্র হেডমাস্টারের ঘরে টিফিন খেতে খেতে মাছের কাঁটা ছড়িয়ে দেবে। সেই জন্য প্রাইভেট চিফ মিনিস্টারকে মানে হেডমাস্টারকে ভাবতে হয়েছিল যে একে কী শাস্তি দেওয়া যায়, সংবিধানে ছিল না। তো মমতা ব্যানার্জি এরম সমস্ত ঘটনা ঘটান যে সংবিধান যারা আমাদের বানিয়েছিলেন তারা কখনো ভাবতেই পারেননি যে চিফ মিনিস্টার এসব কাজ করতে। সেই জন্য আমাদেরকে আরও অনেক নতুন কিছু বানাতে হবে, আর বেশি দিন দরকারও হবে না, চিন্তা করার কিছু নেই। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संसद से पारित कराए गए कृषि बिल को लेकर देश के कई हिस्सों में व्यापक आंदोलन हो रहा है। खासकर पंजाब और हरियाणा में इस बिल को काला बिल बताकर विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस बिल के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा। बंगाल की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने भी इस बिल का विरोध किया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों से अलग हटकर कई जगहों पर किसान वर्ग द्वारा अपने स्तर से कृषि बिल का विरोध किया जा रहा है। पंजाब से विरोध का स्वर आसनसोल भी पहुंच गया। शिल्पांचल के सिख समुदाय कृषि बिल के विरोध करने वाले पंजाब के किसानों के समर्थन में आगे आया है। तकरीबन 80% जनता जो है कृषि के रोजगार से जुड़ी हुई है, और कृषि जो हम लोग का जो कृत्य है, जो हम लोग का बिजनेस है फार्मिंग, इस फार्मिंग के ऊपर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है उसने 3 तरह के कानून, काले कानून लागू किए हैं,
उस काले कानून का विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपना विरोध का ज्ञापन डीएम साहब को प्रस्तुत करने के लिए बर्दवान जिले के सिख समाज की ओर से हम लोग आए हैं, क्योंकि सिख समाज जो है वो कृषि प्रधान समाज है और कृषि जो है पंजाब, हरियाणा और जो स्टेट मैक्सिमम फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है, उन तीनों स्टेटों का पूरे भारतवर्ष में अन्नदाता का जो औहदा है उस औहदे के ऊपर, उस बिजनेस के ऊपर में खतरा है। और इस खतरे को भांपते हुए हम लोग पंजाब, हरियाणा और पूरे भारतवर्ष के जो कृषि प्रधान जो इस कृत्य के साथ जुड़े हुए हैं, उनके समर्थन के लिए, उनके प्रति हम लोग अपनी सॉलिडरिटी प्रदान करने के लिए मैं तेजिंदर सिंह, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और सुरेंद्र सिंह जी जो हमारे बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उनकी अगुवाई में हम लोग डीएम साहब के पास एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। शिल्पांचल में सिखों के प्रमुख संगठन आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बैनर तले बुधवार को कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। जुलूस निकाला। यह जुलूस आसनसोल के भगत सिंह मोड़ से शुरू होकर कन्यापुर स्थित डीएम कार्यालय तक गया। सिख समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम पूर्णेंदु कुमार माझी को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कृषि बिल को वापस लेने की मांग की गई थी। डीएम ने ज्ञापन को संबंधित प्राधिकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। कृषि बिल को काला कानून बताते हुए सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तेजिंदर सिंह ने कहा कि सिख समुदाय किसानी से जुड़ा है, लेकिन यह बिल किसानों की नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए है। और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की ऊपर में जो चर्चा चालू की है, जो नए कानून के अनुसार कॉर्पोरेट घरानों को फार्मिंग में उतारा है, उससे नुकसान जो होगा किसानों का, जो अंग्रेजों के टाइम में नुकसान होता था वही नुकसान फिर से दोहराया जाएगा। जो कि पहले जो होते थे फार्मर, वो आड़तीय जो वहाँ के जो महाजन होते थे उनसे ब्याज में पैसा लेके उनको फसल बेचते थे। अभी क्या हुआ, कॉर्पोरेट फार्मिंग आएगी। कॉर्पोरेट फार्मिंग में क्या होगा, कॉर्पोरेट घराने किसानों को फंडिंग करेंगे और इतने ऊंचे ब्याज में जो फंडिंग करेंगे, उस फंडिंग की वजह से उनकी जमीन जो है उनके पास गिरवी रहेगी और वो उनकी मनमानी दामों पे अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होंगे। भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। सूर्या कोलकाता में गुरुवार 8 अक्टूबर को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सचिवालय नवान्न का घेराव करेंगे। प्रशासन ने भी प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए कई स्थानों पर बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी की प्रदेश इकाई ने बताया कि तेजस्वी सूर्या जैसे युवा नेतृत्व के साथ आंदोलन के लिए बंगाल भाजपा के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। गुरुवार को सचिवालय नवान्न चलो की अगुवाई कर राज्य के युवाओं के लिए न्याय की मांग करेंगे। उनके साथ बंगाल युवा मोर्चा के प्रमुख सौमित्र खां भी शामिल होंगे। दोनों नेता गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे हावड़ा से ममता बनर्जी के कार्यालय तक मार्च करेंगे। युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में तेजस्वी की यह पहली विरोध रैली होगी। पिछले दिनों ही भाजपा ने अपने सांगठनिक फेरबदल में तेजस्वी सूर्या को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है। भाजपा ने ममता सरकार को घेरने के लिए 7 सूत्री एजेंडे के साथ नई रणनीति बनाई है। भाजपा के मुद्दों में भ्रष्टाचार और एसएससी टीईटी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी सुनिश्चित करने में असमर्थता, विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाने में असफलता, पीएससी को भ्रष्टाचार से मुक्त करना और भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना आदि शामिल है। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की हत्या और भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को भी भाजपा मुद्दा बनाएगी। गुरुवार को भाजपा के सचिवालय घेरने की तैयारियों को देखते हुए प्रशासन ने भी बैरिकेडिंग शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अभी 8 महीने का वक्त बाकी है और उससे पहले भाजपा ने राज्य सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। ब्रेक के वापसी के बाद स्वागत है।
लोहे के रड वाले गेट पर ये जो रंग बिरंगे थैले टंगे हुए आप देख रहे हैं, दरअसल इन थैलों में जरूरी कागजात हैं। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि रात को ये थैले गेट पर क्यों टंगे हुए हैं। यह बताने से पहले हम आपको यहाँ गेट के बाहर फर्श पर बैठी इन महिलाओं से मिलवा लेते हैं। लगभग आधी रात होने को है और ये महिलाएं अपने बच्चों को लेकर यहाँ जमीन पर बैठी है। भला क्यों? तो अब हम आपको बता दें कि ये अपना और बच्चों का आधार कार्ड बनवाना चाहती हैं, लेकिन रात को भला क्या जरूरत पड़ गई बैठने की। इस सवाल का जवाब यह है कि ये महिलाएं जहां बैठी हैं, दरअसल यह रानीगंज पोस्ट ऑफिस है। यहाँ आधार कार्ड के लिए रोजाना बहुत ही सीमित संख्या में यानी 20 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन होता है। अब आपको हम गेट पर टंगे इन रंग बिरंगे थैलों की कहानी समझाते हैं। दरअसल यह मात्र थैले नहीं बल्कि इनकी कतार में होने की गवाही है। यानी सुबह जब पोस्ट ऑफिस खुलेगा तो जो यह थैला पहले है उसके मालिक का आधार कार्ड बनाने का पहले नंबर आएगा। यानी रात भर इन लोगों को जागना पड़ेगा। रोशन खातून का कहना है कि अगर रात से लाइन नहीं लगाते हैं तो कार्ड नहीं बन पाएगा। यहाँ आधार कार्ड बनवाने के लिए। आधार कार्ड के लिए तो मैंने रात में इतना लाइन यहाँ से 6 बजे लाइन लग जाता है। 6 बजे से आदमी को बनाता है, इसीलिए हम लोग सवेरे से आगे लाइन। कितना बजे से बैठे हैं आप लोग? यहाँ 6 बजे से बैठा है। शाम 6 बजे। हाँ। कितना बजे तक रहिएगा? वही जब तक नहीं बनेगा 10, 11, 12 बजे। सुबह 11 बजे तक का? 12 बजे जब तक ले होगा नहीं तब तक ले खा ले। तो ये क्या मैंने कोई रूल्स है जैसे लगा के ही काम होगा? अब तो आप रात लगाइए, चाहे सुबह 10 बजे से लगाइए या 9 बजे से लगाइए या 4 बजे से लगाइए। यहाँ का पब्लिक ने सवेरे से आधार कार्ड आप लोग क्या करे नए काम सब क्या होना चाहिए? स्कूल में आधार कार्ड खोज रहा, बच्चन लोग का सब जगह आधार कार्ड खोज रहा, तो इसीलिए हम लोग को तकलीफ करने पड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बिना आधार कार्ड कोई भी जरूरी काम नहीं हो सकता। चाहे बच्चों का स्कूल में नाम लिखवाना हो, बैंक खाता खोलाना हो या और भी कोई सरकारी काम, यहाँ तक कि प्राइवेट काम मसलन मोबाइल सिम लेना हो तो भी आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए। इसके बिना काम नहीं चल सकता। इस आधार कार्ड के लिए ही ये लोग रात भर जागकर लाइन दे रहे हैं। किस लिए बैठे हैं पोस्ट ऑफिस? तो हमारा आधार कार्ड इतना रात में तो रात भर मैंने रहेंगे आप लोग? कितने बजे तक का? लेकिन रात भर इन महिलाओं का बच्चों के साथ पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठना सरकारी व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल है। यह स्थिति सरकार की व्यवस्था की असफलता को ही दर्शाता है। आसनसोल के रेलपार इलाके में पेयजल की समस्या को लेकर पार्षद गुलाम सरवर के नेतृत्व में इलाके के लोगों ने नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी को एक ज्ञापन सौंपा और उनके इलाके में एक पानी टैंक बनाने की मांग की है। इलाके के लोगों को खासकर गर्मी के दिनों में पीने के पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। गुलाम सरवर ने मेयर को समस्या के बारे में विस्तार से बताया। कोशिश कर रहे हैं सर, हम लोग अपने में जो डिस्कस करके रखा है सर हाजी साहब के उन्होंने साथ ही मेयर से यह निवेदन किया कि बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं है, इसलिए इसकी भी व्यवस्था कराई जाए। मेयर को ज्ञापन सौंपने के बाद गुलाम सरवर ने कहा कि हमने अपनी समस्या से अवगत करा दिया है, उम्मीद है कि समाधान हो जाएगा। आज हम लोग मेयर साहब को एक डेपुटेशन देने के लिए आए थे। रेलपार के इलाके में चूँकि अक्सर बेशतर हम लोगों का पानी का किल्लत हो जाता है, कभी प्रेशर नहीं है तो कभी कुछ है कभी कुछ है, तो ओवरहेड बहुत सारा चूँकि बना है टैंक हम लोगों के इस बोर्ड के इसमें, तो हम लोगों का मेयर साहब से ये मुतालबा था कि हम लोगों के इलाके में 3-4 को वार्ड मिला करके ओवरहेड एक टैंक हो जाता है तो हम लोगों के लिए पानी के लिए कम से कम 50 साल के लिए और कोई दिक्कत नहीं रह जाता है। मशीन लगाने का ज़रूरत नहीं रह जाता, इतना सहूलत से पानी हम लोगों को मिल पाता है। दूसरा मुतालबा सर से हम लोगों को ये था कि हम लोगों के ADDA में जो एक मैदान, चूँकि रेलपार में मैदान तो कुछ है नहीं कि बच्चों को कोई खेल सकता है या कुछ कर सकता है, तो ADDA में एक ज़मीन है जिसमें इज्तिमा वगैरह होता है माइनॉरिटी हब के पीछे के हिस्से में, तो उसको चाहा कि हम लोग घेरा बंदी करा दीजिए और ADDA से अप्रूवल दिला दीजिए ताकि हम लोग मुकम्मल उसको मैदान के शक्ल में इस्तेमाल कर सकें। बस यही 2 मुतालबा लेकर के हम लोग मेयर साहब के पास आए हैं बोर्ड के आखिरी वक्फे में और इंशाअल्लाह पूरा भरपूर उम्मीद है कि हम लोग कामयाब होंगे। खबरों को समाप्त करने से पहले फिर से देख लेते हैं आज के हेडलाइंस।
आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो ने अब तक क्या क्या किया काम, पेश किया रिपोर्ट कार्ड। इस बहाने तृणमूल नेताओं को दी चेतावनी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ से ना ले पंगा। संविधान ये कहती है कि अगर जगदीप धनखड़ सवाल पूछे तो चीफ मिनिस्टर को उसका जवाब देना ही पड़ेगा। कृषि बिल के विरोध में और इस बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे पंजाब हरियाणा के किसानों के समर्थन में आसनसोल शिल्पांचल के सिख समुदाय ने निकाला जुलूस, डीएम को सौंपा ज्ञापन। खबरों को समाप्त करने से पहले आप दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने न्यूज प्रहर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और शेयर करना ना भूलें। न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।